फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल। और जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसके ऊपर डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में हम जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। तो फ्रेजल वर्ब्स मीन्स होता है जैसे कि मैन वर्ब। यदि मैं फ्रेजल वर्ब का मतलब जानूं तो फ्रेजल वर्ब मतलब होता है मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो होती है उन्हें ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। अब ये जो प्रीपोजिशन टॉपिक हमने पहले की प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जैसे कि अप है, ओन है, ठीक है, ये सारी क्या है, प्रीपोजिशन है। अप और ओन दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ऐड होकर के जो न्यू मीनिंग देती है, वही क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स होता है, न्यू मीनिंग। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए मेन वर्ब कम है, मान लीजिए कम मान लो, या फिर ब्रिंग मान लो। ब्रिंग मेन वर्ब है और इसमें यदि मैं प्रीपोजिशन अप ये ऐड मैंने कर दी तो ब्रिंग अप हो गया। और इसका जो न्यू मीनिंग है, ब्रिंग यानी लाना, ठीक है, और अप मतलब ऊपर, ऊपर लाना, इसका मतलब हो गया ब्रॉट अप। यानी जैसे होता है ना कि केयर आफ्टर करना, केयर आफ्टर यानी देखभाल करना, एक तरीके से ब्रिंग अप, लालन पालन करना, देखभाल करना, या फिर नरिश करना, नरिश करना, ये सारे इसके मीनिंग हो गए। तो ये ब्रिंग अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब हो गई। ऐसे ही मैंने मान लीजिए मीनिंग लिया, मैन वर्ब ली कम, कैम कम। मैन वर्ब्स वो होती हैं जिनकी 3 फॉर्म्स बनती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कम, कैम, कम, तो ये मैन वर्ब हो गई। इसमें मैंने यदि ओन लगा दिया, या फिर मान लीजिए कैरी मान लो, कैरी मैन वर्ब आ गई, ठीक है, इसमें मैंने ओन लगा दिया तो ये क्या हो गई, ये प्रपोजिशन हो गई। अब इसका मतलब हो गया, फ्रेजल वर्ब कौन सी है, कैरी ऑन, इसका मतलब होता है कंटिन्यू। न्यू मीनिंग एक हमारे सामने आया है और इसका मीनिंग है कंटिन्यू। तो मतलब मेरे कहने का इंटेंशन ये है कि फ्रेजल वर्ब वो होती हैं जो कि मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों से मिलकर एक न्यू मीनिंग हमें प्रोवाइड करवाती हैं, उन्हें ही हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स का, इसके वही आपके 2-3 क्वेश्चन आने हैं और आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन वहां फिल करना है। तो एक बात और जो कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको फ्रेजल वर्ब, सुटेबल फ्रेजल वर्ब पूछी जाती है, और तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि उस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो जो फ्रेजल वर्ब आएगी उसकी प्रेजेंट फॉर्म ही आएगी, मैन वर्ब जो आएगी ना उसकी प्रेजेंट फॉर्म आएगी। लेकिन यदि पास्ट टेंस है तो मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म वहां आएगी। ये बात आपको डेफिनेटली कंफर्म ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ जो सेंटेंस आएगा उसको आपको करेक्टली केयरफुल तरीके से रीड आउट करना है और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि इसमें टेंस कौन सा है। अगर पास्ट टेंस आ गया, पास्ट टेंस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, या वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, या हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, तो इट मीन्स ये अगर सारी फॉर्म्स उसमें आ जाती हैं तो आप उस मैन वर्ब की पास्ट फॉर्म वहां लिखेंगे। लेकिन यदि प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट फॉर्म आती है मैन, मान लीजिए प्रेजेंट टेंस उसमें आ रहा है, उस सेंटेंस में किसी भी साइड में आप देखेंगे उसको कि प्रेजेंट टेंस का कोई सिंबल आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा है, या डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इज आर एम प्लस वॉज वर्ब, सॉरी इज आर एम आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, या फिर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, या हैज हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। ऐसी सिचुएशन में आप जो फ्रेजल वर्ब की मैन वर्ब की फॉर्म लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड लिखेंगे। तो इसके कुछ मतलब एक्सरसाइज है वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्या आप केयरफुल तरीके से, क्या किसी सेंटेंस को देखकर आप सुटेबल जो है फ्रेजल वर्ब वो वहां
फिल कर सकते हैं। इसके लिए कि वही मैं आपको इस क्लास में 10 या 15 सेंटेंसेस लिखाऊंगी और आपको करेक्ट आंसर जो होगा, जो सुटेबल फ्रेजल वर्ब होगी, वो वहां सेलेक्ट करनी होगी। क्योंकि क्लास में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अब जो है हमें एज ए प्रैक्टिस वर्स इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इससे इसीलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ मेंशन करवाऊंगी और उन्हें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे और आप करेक्ट आंसर वहां से ढूंढकर लिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखिए फ्रेजल वर्ब का, ये जो टॉपिक है इसमें। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए, fill in the blanks with the suitable phrasal verb, fill in the blanks with the suitable phrasal verbs। और सेंटेंस नंबर फर्स्ट लिखिए, सेंटेंस लिखिए मिस्टर राजेश, सेंटेंस है हमारा मिस्टर राजेश ब्लैंक, ब्लैंक रखना है, फिर हिज सन, मिस्टर राजेश ब्लैंक हिज सन बिकॉज ही ब्रोक, BROKE लिखना है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो आपको ब्रोक लिखना है। हिज सन बिकॉज ही ब्रोक ए कॉस्टली, बिकॉज ही ब्रोक ए कॉस्टली फ्लावर वेस, फ्लावर वेस, वेस VASE, वेस मतलब होता है जैसे कि गुलदस्ता, फूलदानी। फ्लावर वेस का मतलब हो गया एक पॉट, एक गुलदस्ता, फूलदानी। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा मिस्टर राजेश ब्लैंक हिज सन बिकॉज ही ब्रोक ए कॉस्टली फ्लावर वेस। ये आपको सेंटेंस यहाँ लिखना है। और इसमें जो ऑप्शंस है वो लिखिए, 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखिए कम इन, कम इन, कम इन। सेकंड ऑप्शन लिखिए इसमें कम डाउन अपॉन, कम डाउन अपॉन, कम डाउन अपॉन। तो आपको सुटेबल जो फ्रेजल वर्ब होगी वो आप इसमें फिल कर देंगे। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं और आपको सुटेबल प्रीपोजिशन वहां सॉरी फ्रेजल वर्ब वहां फिल करनी है। सेकंड सेंटेंस लिखिए ही, ही ब्लैंक, ही फिर ब्लैंक ए थेफ्ट, THEFT, थिफ, थेफ्ट, थेफ्ट, थिफ जो है, थिफ थेफ्ट, थेफ्ट होता है इसका वर्ब्स। तो थिफ जो है एक नाउन भी है और एक मैन वर्ब भी है, थिफ थेफ्ट थेफ्ट। ठीक है, ही ब्लैंक ए थेफ्ट, THEFT थेफ्ट, फुल स्टॉप। अब इसके ऑप्शंस लिखिए कैम इन फॉर, कैम या कम इन फॉर, कम इन फॉर, कम इन फॉर। सेकेंड ऑप्शन लिखिए कम ऑन, कम ऑन। 2 ऑप्शंस मैंने इसमें आपको दिए हैं और आपको सुटेबल जो है फ्रेजल वर्ब यहाँ फिल करने की कौन सी आएगी। ठीक है, थर्ड नंबर का सेंटेंस लिखिए आई हैड टू, सेंटेंस नंबर थर्ड लिखिए आई हैड टू ब्लैंक, आई हैड टू, TO2 लिखना है, TWO मत लिखना, आई हैड टू ब्लैंक माई व्यूज, माई व्यूज VIEWS व्यूज अबाउट माई नेबर्स, अबाउट माई नेबर्स। I had to blank my views about my neighbors, full stop। ये 3 नंबर का सेंटेंस है, इसमें ऑप्शंस लिखिए। फर्स्ट लिखिए कम राउंड, कम राउंड। सेकंड ऑप्शन लिखिए कम टू, कम टू, TO2। ये 2 ऑप्शंस मैंने आपको यहां दिए हैं। सेंटेंस नंबर फोर्थ राइट डाउन करिए, सेंटेंस नंबर फोर्थ लिखिए राम वॉज विनिंग द रेस, राम वॉज विनिंग, WINNING, राम वॉज विनिंग, विनिंग सॉरी राम वॉज विनिंग द रेस बट इन द एंड रोहन, बट इन द एंड रोहन फिर ब्लैंक हिम, ब्लैंक हिम। सेंटेंस है हमारा राम वॉज विनिंग द रेस बट इन द एंड रोहन ब्लैंक हिम, फुल स्टॉप। इसके ऑप्शंस लिखिए कम अप विद, कम अप विद, कम अप विद, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड लिखिए कम थ्रो, कम थ्रो, THROUGH,
कम थ्रो, ये 2 ऑप्शंस मैंने इसमें आपको दिए हैं। अब सेंटेंस नंबर 5 लिखिए, 5th लिखिए। द प्रपोजल वॉज, सेंटेंस नंबर 5th लिखिए। द प्रपोजल, PROPOSL, द प्रपोजल वॉज ब्लैंक टू द नेक्स्ट मीटिंग। द प्रपोजल वॉज ब्लैंक, जगह छोड़नी है आपको, स्पेस देना है थोड़ा, ब्लैंक टू द नेक्स्ट मीटिंग। द प्रपोजल वॉज ब्लैंक टू द नेक्स्ट मीटिंग। और इसमें जो है ऑप्शंस लिखिए, कैरिड ओवर, कैरिड ओवर, कैरिड ओवर, कैरिड आउट, कैरिड ओवर, कैरिड आउट, कैरिड ओवर, कैरिड आउट, OVER लिखना आपको। सेंटेंस नंबर 6 लिखिए। when the when the police होता है वैसे, when the police came, when the police, POLICE, police came, comma, the robbers, ROBBERS, the robbers blank, robbers blank, the robbers blank, फुल स्टॉप। इसमें ऑप्शंस है आपके, ब्रोक अप, सेकंड ऑप्शन है आपका ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। ये 2 ऑप्शंस मैंने इसमें आपको दिए हैं। अब सेंटेंस नंबर 7 लिखिए। 7th नंबर में सेंटेंस नोट डाउन करिए। द रोबर्स blank, the robbers blank our house, the robbers blank our house when we were sleeping, when we were sleeping। इसमें ऑप्शंस लिखिए, break in, break into, break in, break into, break in, break into। ऑप्शंस आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। when I was going to my office, when I was going to my office, comma, my car blank full stop, my car blank full stop। ऑप्शंस लिखिए, break down, break down, break away, break down, break away। 2 ऑप्शंस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9 लिखिए। द THEY, द ब्लैंक देयर पार्टी, देयर पार्टी, दे फिर ब्लैंक देयर पार्टी, यहां पे फुल स्टॉप। ऑप्शंस लिखिए, पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस, पुट अवे। 2 ऑप्शंस मैंने इसमें आपको दिए हैं। सेंटेंस नंबर 10 लिखिए। I have blank the job of lab assistant, I have blank the job of lab assistant, I have blank the job of lab assistant, full stop। और इसमें जो है ऑप्शंस लिखिए, put in for, सेकेंड ऑप्शन लिखिए पुट ऑफ, पुट ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस राइट डाउन करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट, डोंट ब्लैंक माई ब्रदर, डोंट ब्लैंक माई ब्रदर। ऑप्शंस लिखिए, पुट अप टू, फर्स्ट ऑप्शन है टू, पुट अप टू। सेकेंड ऑप्शन लिखिए पुट अप, पुट अप, पुट अप। ये 2 ऑप्शंस मैंने इसमें आपको दिए हैं। सेंटेंस नंबर 12, सेंटेंस लिखिए, ही ब्लैंक द चिप इनटू माय मोबाइल, ही ब्लैंक
द चिप, CHIP चिप, मोबाइल में वाली जो चिप आती है CHIP चिप, ही ब्लैंक द चिप इनटू माय मोबाइल, इनटू माय मोबाइल, फुल स्टॉप। इसमें ऑप्शंस लिखिए, पुट इन, पुट इन, पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड, टू ऑप्शंस इसमें आपको लिखने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13 राइट डाउन करिए। हिज जॉब, 13 नंबर का सेंटेंस राइट डाउन करिए। हिज जॉब application, his job application was, his job application was blank, full stop। इसमें ऑप्शंस लिखिए, turned down, turned, TURNED, turned down। सेकेंड ऑप्शन लिखिए, turn in, turn in, turn in। ये टू ऑप्शंस इसमें आपको दिए। 14 नंबर का सेंटेंस राइट डाउन करिए। Will you please, will you please blank the tap, question mark, will you please blank the tap, TAPE, tap, tap ये नहीं होता नल, ठीक है। will you please blank the tap, question mark। ऑप्शंस लिखिए, turn on, turn off, turn on, turn off। नेक्स्ट 15 नंबर का सेंटेंस राइट डाउन करिए। इसमें लिखिए, आई नीड नोट, आई नीड नोट टू, आई नीड नोट टू ब्लैंक एनीबडी इन माई डिफिकल्टी, आई नीड नोट टू, फिर ब्लैंक एनीबडी इनटू माई डिफिकल्टी, इनटू माई डिफिकल्टी। ये 15 इसमें जो ऑप्शन है 15 वाले में वो लिखिए, टर्न टू, टर्न टू, TO2। सेकेंड ऑप्शन लिखिए, टर्न अप, टर्न अप। ये जो है मैंने सेंटेंस आपको राइट डाउन करवाए हैं, 15 सेंटेंस मैंने आपको लिखवाए हैं। इन 15 में से जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, इनमें से आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। करेक्ट फ्रेजल वर्ब कौन सी होगी वो आपको सुननी है और लिखनी है, समझनी है कि यहाँ ये फ्रेजल वर्ब आ रही है तो क्यों आ रही है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको राइट डाउन करवाया था, फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, मिस्टर राजेश कैम डाउन अपॉन हिज सन बिकॉज ही ब्रॉक ए कॉस्टली फ्लावर वेस। तो इसमें मैंने जो ऑप्शंस दिए थे उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा कैम डाउन अपॉन। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें एक साइड में जब हम इसको रीड करेंगे तो इसमें देखिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक आई है, यानी इट मींस ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो फॉर्म हम इसमें फिल करेंगे, अगर ऑप्शन में आपके कम डाउन अपॉन है तो आपको कम जो मैन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है, कैम डाउन अपॉन, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कैम डाउन अपॉन का मतलब होता है, कम डाउन अपॉन का मतलब जैसे रिब्यूक करना, किसी को डांटना फटकारना। तो मिस्टर राजेश ने अपने सन को डांटा फटकारा क्योंकि उसने एक कॉस्टली, काफी कीमती या एक्सपेंसिव फ्लावर वेसल जो है, गुलदस्ता है, उसको गिरा दिया था या ब्रोक कर दिया था, इसलिए उसे रिब्यूक किया गया उसके फादर के द्वारा, मिस्टर राजेश के द्वारा। इसलिए यहाँ पे आएगा कैम डाउन अपॉन, करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा। ऐसे ही सेकंड नंबर का सेंटेंस है हमारा, ही कम इन फॉर ए थेफ्ट। कम इन फॉर का सुन लीजिए, कम इन फॉर का मतलब होता है, जैसे कम इन का मतलब होता है पहुंचना, अराइव करना, अराइव करना। लेकिन कम इन के आगे यदि हमने फॉर लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है ब्लेम करना, रिसीव ब्लेम, यानी किसी पर दोष लगाना, ब्लेम करना किसी को। तो आ जाएगा ही केम इन फॉर ए थेफ्ट, उसे, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया, उसे दोष लगाया गया, ब्लेम किया गया उसे चोरी के लिए कि तुमने चोरी करी है। तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा केम इन फॉर ए थेफ्ट, यानी उस पर चोरी का ब्लेम लगाया गया। थर्ड नंबर का सेंटेंस मैंने राइट डाउन करवाया था आपको,
आई हैड टू माई व्यूज अबाउट माई नेबर्स। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन लिखवाए थे उसमें एक ऑप्शन मैंने आपको लिखवाया था कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन, अपनी राय को बदलना। तो इसमें करना भी वही है आपको, करेक्ट ऑप्शन भी यही, आंसर भी इसका यही है। कम राउंड का मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन। तो सेंटेंस है हमारा आई हैड टू कम राउंड माई व्यूज अबाउट माई नेबर्स। मुझे अपने नेबर्स के बारे में अपनी जो व्यूज हैं उन्हें चेंज करना होगा, अपने आइडियाज को चेंज करना होगा। तो इसमें आ जाएगा कम राउंड। फोर्थ नंबर का सेंटेंस जो था, राम वॉज विनिंग द रेस बट इन द एंड रोहन कैम अप विद हिम। कैम कम अप विद का मतलब होता है ओवरटेक करना, यानी जो राम है वो रेस को जीत रहा था लेकिन एंड में रोहन ने क्या किया, उसको ओवरटेक कर दिया और रोहन जीत गया रेस को। ठीक है, तो कम इसमें आएगा कम अप विद या कैम अप विद। इसमें कैम अप विद आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो राम वॉज विनिंग यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म ही आएगी। तो मेन वर्ब को आप सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दें तो कैम अप विद आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर का सेंटेंस मैंने आपको राइट डाउन करवाया था, द प्रपोजल वाज टू द नेक्स्ट मीटिंग। यहाँ जो ऑप्शंस लिखवाए थे उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा कैरिड ओवर, CARRIED OVER। कैरिड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, कि हमारे जो द प्रपोजल वॉज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग। ये जो प्रपोजल हमने दिए थे, जो सुझाव जो सजेशन हमने दिए थे, उन्हें नेक्स्ट मीटिंग के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। यानी नेक्स्ट मीटिंग में इन्हें आज की जो मीटिंग थी उसमें पोस्टपोन कर दिया गया और नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखा गया। इस तरीके से इसका मीनिंग आएगा। तो ये जो है कैरिड ओवर, कैरी ओवर यानी पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए इसके पोस्टपोन कर दिए गए हमारे सजेशंस को, अगली मीटिंग जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारे 5 तक के सेंटेंसेस थे। सेंटेंस नंबर 6 में मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था, व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई, द रॉबर्स ब्रोक अप। ब्रोक अप का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना, टू ब्रेक इन पीसेस यानी अलग अलग हो जाना। जैसे ही पुलिस आई तो जो रॉबर्स थे वो ब्रोक अप कर गए। ब्रोक अप का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, टू डिस्पर्स। तो इसमें आ जाएगा ब्रोक अप। कैम जो है पास्ट फॉर्म आई है इसलिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, तो अप हो जाएगा, ब्रोक अप इसमें आ जाएगा। 7 नंबर का सेंटेंस है, द रॉबर्स आवर हाउस व्हेन वी वर स्लीपिंग। देखिए दो वर्ब्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, एक तो होती है ब्रेक इन टू। ब्रेक इन टू दोनों का मतलब होता है इंटर बाई फोर्स, यानी जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, इंट्रूज कर जाना। तो वही है, रॉबर्ट्स जो है वो हमारे घर में जबरदस्ती जो है या एंटर बाई फोर्स कर गए जब हम सभी स्लीपिंग कर रहे थे। ये मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें ब्रोक इन टू दोनों ही आ सकते हैं। ब्रेक इन टू दोनों का मतलब यही है, एंटर बाई फोर्स, तो दोनों ही इसमें सही होंगी। सेंटेंस नंबर 8, व्हेन आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस माई कार, फिर मैंने ब्लैंक रखवाया था तो इसमें आएगा ब्रोक डाउन, क्योंकि ऊपर हम देखेंगे सेंटेंस में तो वॉज गोइंग पास्ट टेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, तो आ जाएगा ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है कि मतलब कोलैप्स्ड, फेल मैकेनिकली, यानी जैसे कोई मशीनरी है अगर वो सही चल रही है, कार है, स्कूटी है, बाइक है, कुछ भी है, वो सही चल रही है, लेकिन सडनली यदि उस वो कहीं रुक जाए तो इसका मतलब होता है कि ब्रोक डाउन करना, यानी स्टॉप मैकेनिकली या कोलैप्स। ठीक है, ये सारे मीनिंग इसके आते हैं ब्रोक डाउन के। तो यहाँ जाएगा ब्रोक डाउन, कि जैसे ही मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरी कार जो थी वो रुक गई। ठीक है, मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम उसमें हो गई, इस तरीके से यहाँ एक मीनिंग आएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे ब्रोक डाउन। फिर है सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 में जो है मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था आपको, दे ब्लैंक देयर पार्टी। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो थे उनमें आएगा पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू अरेंज पब्लिसिटी फॉर, टू अरेंज पब्लिसिटी फॉर, किसी का प्रचार प्रसार करना।
पुट अक्रॉस, पुट ओवर, दोनों का मतलब यही होता है। पुट अक्रॉस, पुट ओवर, इसका मतलब होता है टू अरेंज पब्लिसिटी फॉर, किसी के लिए पब्लिसिटी करना। जैसे जो लीडर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, लीडर्स जो होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उन लोगों की जो है इलेक्शन के टाइम पे जो है उनका पुट ओवर किया जाता है, पुट अक्रॉस किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, उनकी पब्लिसिटी की जाती है। तो उसमें आ जाएगा पुट अक्रॉस। और पुट ओवर दोनों ही आ सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, टू अरेंज पब्लिसिटी फॉर, किसी का प्रचार प्रसार करना। तो इसमें पुट ओवर भी आ सकता है और पुट अक्रॉस भी आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 10 नंबर का सेंटेंस जो मैंने आपको लिखवाया था वो ये था, सेंटेंस था हमारा, आई हैव ब्लैंक द जॉब ऑफ लैब असिस्टेंट। इस सेंटेंस में जो ऑप्शन मैंने लिखवाए थे उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा पुट इन फॉर। पुट इन फॉर का मतलब होता है अप्लाई फॉर पोस्ट। पुट इन फॉर यानी अप्लाई फॉर पोस्ट, यानी पोस्ट के लिए अप्लाई किया मैंने, तो इसमें आ जाएगा पुट इन फॉर। आई हैव पुट इन फॉर द जॉब ऑफ लैब, मैंने लैब असिस्टेंट की जॉब के, लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आ जाएगा पुट इन फॉर। 13 नंबर का जो सेंटेंस था मैंने आपको राइट डाउन करवाया था। तो हमारा सेंटेंस जो था वो ये था कि हिज जॉब एप्लीकेशन वॉज ब्लैंक, इसमें था टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो वही मीनिंग इसका है कि उसकी जो जॉब एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसमें आ जाएगा टर्न डाउन। 14 नंबर का सेंटेंस था हमारा, विल यू प्लीज ब्लैंक द टैप इन क्वेश्चन मार्क। विल यू प्लीज हमें क्या बताता है कि हमारा सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क हमें बताता है, विल जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रही है, वो हमें ये बताती है कि ये हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका मीनिंग निकलेगा, और साथ में अगला प्लीज भी लिख रहा है, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट भी है साथ में। तो विल यू प्लीज टर्न ऑन द टैप, क्या तुम्हारा भला होगा यदि तुम इस टैप को, इस नल को चालू कर दोगे। तो क्या इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट के साथ वो कह रहा है आपसे विल यू प्लीज टर्न ऑन द टैप, या टर्न ऑफ द टैप भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे टर्न ऑन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका सीधा सा मीनिंग वो ले रहा है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो प्लीज कह रहा है आपसे, इसका मतलब वो चालू करने के लिए कह रहे हैं, ना कि बंद करने के लिए। ठीक है, एक अगर जनरल मीनिंग देखें तो यहाँ ऑन का मीनिंग आएगा, वैसे दोनों ही आ सकते हैं, कोई चालू करने के लिए भी कह सकता है, टर्न ऑन करने के लिए भी, या टर्न ऑफ करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, तो ये थे 14 नंबर का सेंटेंस। 15 नंबर का सेंटेंस हमारा है, आई नीड नॉट टू टर्न टू एनीबडी इन माई डिफिकल्टी। अब देखिए इसमें एक हेल्प फ्रेजल वर्ब आई है, टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है आस्क फॉर हेल्प। टर्न टू जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मीनिंग होता है आस्क फॉर हेल्प, यानी किसी को मदद के लिए पूछना ही क्या होता है, टर्न टू का मीनिंग होता है। टर्न क्या है? मैन वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन और मैन वर्ब मिलके क्या बनाती हैं? फ्रेजल वर्ब बनाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आस्क फॉर हेल्प, तो इसमें आ जाएगा टर्न टू। आई नीड नॉट टू टर्न टू एनीबडी इन माई डिफिकल्टी, मुझे अपने डिफिकल्टी में किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, 15 सेंटेंसेस हमने इस क्लास में डिस्कस करे हैं। बाकी 5 सेंटेंसेस और हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं सेंटेंसेस करवा रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको इनको रीड करना है और इनको मतलब लॉजिकली, लॉजिक के साथ इन्हें अपने माइंड में रखना है। तो 16 नंबर का सेंटेंसेस, जैसे एक सेंटेंस है मान लीजिए, सीधा मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, सेंटेंस भी बता रही हूँ। सेंटेंस हमारा 16 नंबर पे, नो वन कैन से, नो वन कैन से व्हाट विल ब्लैंक टुमारो। देखिए ऑप्शन जो सेंटेंस हमारा, नो वन कैन से व्हाट विल, सेंटेंस मान लीजिए इस तरीके से मैंने लिखा है, नो वन कैन से, नो वन कैन से, नो वन कैन से व्हाट विल टुमारो। ये एक सेंटेंस मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इस सेंटेंस को जब मैंने यहाँ पर लिखा है
तो देखिए कि यहाँ मैं आप कुछ ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। ऑप्शन है मेरे जैसे टर्न अप, टर्न अप, टर्न अप और टर्न टू। दो ऑप्शन है, टर्न अप, टर्न टू। ठीक है, तो देखिए इसमें नो वन टर्न अप। अब देखिए नो वन कैन से व्हाट विल। अब देखिए अगला क्या कह रहा है आपसे लास्ट में देखेंगे तो इसके इंटरोगेटिव मार्क है, यानी ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, इंटरोगेटिव टाइप का है। ठीक है, इंटरोगेटिव टाइप क्योंकि यहाँ पे अगला आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नो वन कैन से, कोई भी ये नहीं जानता कि व्हाट विल टुमारो, कल क्या हैपन होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो इसमें देखिए टर्न टू हमने अभी पढ़ी, टर्न टू का मतलब होता है आस्क फॉर हेल्प, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा होता है टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है हैपन होना, अपीयर होना, कि कल क्या हैपन होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए यहाँ पे जो सुटेबल प्रीपोजिशन आएगी प्रेजेंट वर्ब आएगी वो आ जाएगी टर्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टर्न अप फिल करना है। अब मैंने एक बात और बताई थी कि जो ये वर्ब्स आती है मैन वर्ब्स, ये प्रेजेंट वर्ब्स आते हैं, इनमें हमें टेंस देखना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कैन से प्रेजेंट टेंस ही है, मॉडल है कैन प्लस वर्ब प्लस फॉर्म, तो यहाँ भी क्या होगा विल प्लस वर्ब प्लस फॉर्म आ जाएगा, टर्न का टर्न आ जाएगा, टर्न अप नहीं आएगा। अगर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तब आएगा जब यहाँ पर पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस का कोई सिंबल होगा, तो आपको यहाँ पे टर्न अप लिख देना है। तो टर्न अप का मतलब होता है कि अपीयर होना, हैपन होना, कल कोई नहीं जानता कल क्या हैपन होने वाला है। अब ऐसे 17 नंबर का सेंटेंस है हमारा, द गुड रिलेशंस ऑलवेज, द गुड रिलेशंस, मैं राइट डाउन कर देती हूँ मेरी ब्लैक बोर्ड पर, बहुत इजी टॉपिक, आपको इसके मच प्रैक्टिस, मच मोस्ट प्रैक्टिसेस आपको इसकी करनी है इस टॉपिक की। द गुड रिलेशंस ऑलवेज, सेंटेंस हमारा द गुड रिलेशन ऑलवेज, द गुड रिलेशंस ऑलवेज ब्लैंक फेथ, ये सेंटेंस हमारी। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, टर्न अपॉन, टर्न ओवर, टर्न अपॉन, मैंने लिख दिया टर्न, टर्न अप, और ऑप्शंस में आपको दे दिया। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, हर प्रेजेंट वर्ब का मीनिंग। देखिए टर्न टू हमने अभी देखा था पहले की एक्सरसाइज, टर्न टू का मतलब होता है कि आस्क फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए पूछना। ठीक है, टर्न अप हमने अभी पढ़ा, टर्न अप का मतलब होता है जैसे कि अपीयर होना, हैपन होना। अब बचा नो वन, तो नो वन को एक बार साइड में रखेंगे, तो ये दो तो अपने आप ही कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों ही नहीं आते। फिर टर्न अपॉन, टर्न अपॉन का मतलब होता है जैसे कि किसी पर डिपेंड रहना, टर्न अपॉन मैंने आपको लिखवा भी रखा है, टर्न अपॉन का मतलब होता है किसी पर डिपेंड रहना। तो देखिए सीधा सा है, इसका मतलब होता है डिपेंड, टर्न अपॉन। तो इसमें द गुड रिलेशंस ऑलवेज डिपेंड, यानी अच्छे रिलेशंस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, फेथ पर ही डिपेंड करते हैं, बिलीव पर, फेथ पर। तो आ जाएगा यहाँ पे आपको टर्न अपॉन प्रेजेंट वर्ब यहाँ फिल कर देंगे। तो हर प्रेजेंट वर्ब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वैसे भी अलग अलग मीनिंग यदि हम निकालें तो इसका मतलब नहीं होगा टर्न, टर्न यानी मुड़ना, टर्न करना, और अपॉन यानी ऊपर। अब ऊपर से मतलब यहाँ पे हो गया डिपेंड। ठीक है, अब टर्न अपॉन किसी पर डिपेंड करना, ऊपर किसी के ऊपर मुड़ना, किसी पर डिपेंड करना, एक अलग ही मीनिंग, न्यू मीनिंग जो है वो यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टर्न अपॉन। तो आपको ये जो इनके मीनिंग है उनको बार बार रीड करना है ताकि आपका जो सेंटेंस हो बिल्कुल करेक्ट हो।
अब नेक्स्ट सेंटेंस है एक, मान लीजिए ओ, ए गुड टीचर कैन, सेंटेंस जैसे मैं राइट डाउन कर देती हूँ इसको भी, नेक्स्ट सेंटेंस को, ए गुड टीचर कैन बैंक ए नोटी स्टूडेंट, अब ये सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ पे मैं ऑप्शन, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन मैंने ये लिखा, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन, सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा, ब्रिंग डाउन या ब्रिंग अपॉन, ठीक है, ब्रिंग डाउन लिख देते हैं। अब इस सेंटेंस में हम जैसे देखेंगे इसको, तो इसमें हमें ये पता है कि ब्रिंग डाउन का मतलब होता है डिक्लाइन होना, डिप्रेशन होना, कमी होना, डिक्रीज होना, ठीक है। ब्रिंग अपॉन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना एक तरीके से, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। एक गुड टीचर किसी के एक नॉटी बॉय के ऊपर डिपेंड रहता है, ये भी नहीं आएगा। अब दूसरा नो वन, उसको एक साइड में रखेंगे। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधारना, तो सीधा सा मीनिंग निकल रहा है ब्रिंग राउंड से, गुड टीचर कैन ब्रिंग राउंड ए नॉटी स्टूडेंट। एक अच्छा टीचर वही है, गुड टीचर वही है जो कि एक नॉटी स्टूडेंट को इम्प्रूव कर देता है, सुधार देता है उसको, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स उसकी वजह से आ जाते हैं। तो फिर आपको जो है यहाँ पर जो है ये ऑप्शन 3 जो है सेंटेंस में वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस एक जो है, जैसे ब्रिंग से ही रिलेटेड है सेंटेंस है हमारा, द बुक विल बी ब्लैंक वेरी सून, द बुक विल बी ब्लैंक वेरी सून, ये सेंटेंस है। अब इसमें ऑप्शंस मान लो जैसे ब्रिंग आउट आ गया, ब्रिंग इन आ गया, ब्रिंग आउट, ब्रिंग इन, दो ऑप्शन आपके पास आ गए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा ब्रिंग आउट, क्योंकि ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना, प्रकाशित करना, और ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी को प्रॉफिट करवाना, यानी टू प्रोड्यूस प्रॉफिट का मतलब हो जाता है ब्रिंग इन का। टू प्रोड्यूस प्रॉफिट किसका हो जाएगा, ब्रिंग इन का। इसे यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अपना ब्रिंग आउट। सेंटेंस मान लीजिए जैसे ब्रिंग अंडर, काफी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये 3 टाइप जो हमने डिस्कस करी है आज की क्लास में, वो मतलब उनमें जो सेंटेंस जिनके आ सकते हैं वो उन्हीं के सेंटेंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ। तो है ब्रिंग अंडर का मतलब होता है साइड टू सबड्यू, दमन करना किसी का, जैसे कुचलना, रन ओवर कर देना, किसी का दमन कर देना, ठीक है, टू सबड्यू कर देना, दमन कर देना। तो सेंटेंस है द गवर्नमेंट कुडंट ब्लैंक द इश्यूज रेज्ड बाय अन्ना हजारे, द गवर्नमेंट could not blank the issues raised by अन्ना हजारे। तो इसमें आ जाएगा ब्रिंग अंडर का मतलब होता है टू सबड्यू, दमन करना, यानी गवर्नमेंट को अन्ना हजारे ने जो इश्यू उठाए हैं उनके ऊपर जो है उन्हें सबड्यू नहीं करना चाहिए, उन्हें दमन नहीं करना चाहिए, या फिर ब्रिंग अंडर नहीं करना चाहिए। तो ब्रिंग अंडर इसमें प्रपोजिशन आ जाएगी, प्रीपोजिशन प्लस जो अपना मेन वर्ब यानी जो प्रेजेंट वर्ब है वो आ जाएगी। तो ये कुछ सेंटेंस स्टूडेंट्स इस क्लास में आज के में हमने डिस्कस करे हैं, और बाकी मेरे को तो लगता नहीं कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जो कि इनसे रिलेटेड नहीं हो और आपको समझ में नहीं आए। बाकी सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपको फिर नोट में करवा दी गई हैं, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा है डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।